आंटी, आप कब आए? मुझे 2-3 दिन हो गए ज़ारा। तो आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? और मैं तो आपसे असद के बारे में पूछती रही, आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। कल तुम्हारी एंगेजमेंट थी ज़ारा, और मैं असद की कोई भी बात करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। चले, ये तो खुशी की बात है कि आप घर वापस आए हैं। अच्छा मुझे ये बताया कि असद कहाँ है? मैं एक्चुअली उससे मिलने के लिए आई हूँ। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो रहा है अभी। तुम बाद में मिल लेना उससे। अभी आओ मेरे पास आके बैठो। नहीं आंटी, मैं आज आखिरी बार मिलने आई हूँ उससे। मैं उससे बात करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे उसके पास ले जाएं। मैं भी देख लूँ कि वो कितना बीमार है। ज़ारा, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें उसे जो भी कहना है बाद में कह देना। अभी वो सो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपका शहजादा तो बिल्कुल ठीक है। आंटी आप मुझसे झूठ कब से बोलने लगी है? और तुम अपने आप को क्या समझते हो? ज़ारा, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? आंटी आप प्लीज बीच में मत बोले। आप शायद भूल गई है कि इसने आपके साथ क्या किया था, लेकिन मुझे याद है, मुझे सब याद है। इसका जब दिल चाहता है ये दोस्त बन जाता है, और जब दिल चाहता है तो इंसल्ट करके घर से बाहर निकाल देता है, और जब इसका मूड अच्छा हो तो जिद करके आपसे मिल लेता है और फिर अपने किसी दोस्त का रिश्ता ले आता है। लेकिन गॉड फॉरबिड आपको इसकी जरूरत पड़ जाए, फिर अब जितनी मर्जी कॉल्स करे, जितनी मर्जी मैसेजेस करे, ये रिप्लाई तक नहीं करेगा, क्योंकि हम सब इसके खिलौने जिनके साथ खेल कर ये बाहर फेंक देता है। ज़ारा बस, मेरे ख्याल से आज तुम काफी बोल चुकी हो। आंटी मुझे पता है कि मेरी बातें आपको बुरी लग रही है, और मुझे ये सब कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि आज मैं आखिरी बार मिलने आई हूँ इससे, मैं ये बातें खुलकर करना चाहती हूँ। मैं ये सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के बाद ज़ारा तुम्हें ना तो मैसेज करेगी और ना तो कॉल करेगी। असद, तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक हो असद। गुड बाय। ज़ारा, ज़ारा मेरी बात सुनो ज़ारा। सॉरी आंटी, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लेकिन जरूरी था। असद ने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुमने कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी हैं असद को। आंटी आप अभी भी उसकी तरफदारी कर रही है, वो इस काबिल ही नहीं है। जब से उसको महा मिली है उसको लगता है कि उसको किसी और की जरूरत है ही नहीं। आपने उसको बर्दाश्त करना, अब बेशक करे, मेरे तरफ से वो बाहर में जाए। ज़ारा, असद और महा की अलैदगी हो गई है। आंटी ये आप क्या कह रही हैं? अलैदगी एज़ इन डिवोर्स? नहीं, डिवोर्स नहीं हुई है। इतनी बड़ी बात भला मैं मां से कैसे कह सकती हूँ? नहीं, मुझसे नहीं होगा। देखो जावेद, तुम बाप हो, मैं मानती हूँ तुम्हारे लिए काम आसान नहीं है, लेकिन ये मुश्किल काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती। मुझे तो तुम माफ ही रखो। और हाँ, तुम्हारा खाना मैंने किचन में रख दिया है, खा लेना। क्या हो गया असद? मैंने तुम्हें इतना कॉल किया,
तुमने एक भी कॉल नहीं उठाया। मानती हूँ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंसान गैरों कभी फोन उठा ही लेते हैं। अच्छा दिखाओ कहाँ चोट लगी है। असद का तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? असद, I'm sorry। मैंने पता नहीं तुमसे क्या कुछ कह दिया। लगता है तुम्हें भी महा के जाने के बारे में पता चल गया, इसलिए तुम भी मॉम की तरह सिंपैथी देने के लिए आ गई हो। दोस्ती में हमदर्दी नहीं होती असद। हाँ दोस्ती में, लेकिन एक दूसरे से सिंपैथाइज करना चाहिए। अब देखो, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मुझसे ज्यादा अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। असद, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे बता देते ना, इतना तो हक बनता है मैंने। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है आप? मैं सरफराज, सुगरा का बेटा। वो सुगरा मासी का बेटा। मासी सुगरा? कौन है? अब अम्मी, वो मासी सुगरा का बेटा आया है। क्या? कौन है? मासी सुगरा का बेटा कहता है कि आपसे उसको कुछ काम है। मुझसे काम है? अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम है तुम्हें मुझसे? क्यों आए हो यहाँ? वो बेगम साहिबा, अम्मा का मोबाइल ख़राब हो गया था, तो जिसकी वजह से आपका नंबर खो गया था, वरना अम्मा खुद आपको फ़ोन करके बताती। क्या बताएंगी वो? क्यों भेजा उसने तुम्हें यहाँ? वो बेगम साहिबा, कुछ पैसे चाहिए थे। वो बेगम साहिबा, आपको तो पता है कि मैं जेल में था, लेकिन अब रिहा हो गया हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे नजर आ रहा है। अम्मा को लगता है कि कुछ लोग हमारे दुश्मन हो गए, तो इसके लिए हमें घर और जगह तब्दील करनी है। इसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे। मैं उन पैसों से कोई काम भी कर लूँगा। मुझे इतनी जल्दी नहीं है बेगम साहिबा, आप इंतज़ाम कर लीजिए, मैं कल फिर आ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये उठाओ। अच्छा, वो बेगम साहिबा, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आप अम्मा को फ़ोन कर लीजिएगा। उनका वही पुराना नंबर है। मैं चलता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया है। तुम दोनों कितना खुश थे साथ। शायद नजर लग गई होगी तुम दोनों को। तुमने वहां से बात की है? नहीं। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वो कितनी डिस्टर्ब होगी सब सिचुएशन की वजह से। नहीं ज़ारा, मुझे सिर्फ ये लगता है कि उसने दूसरों की बातों में आके वो सब कुछ मान लिया और मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया। मुझे अपने बच्चे की फिक्र हो रही है ज़ारा। क्या होगा उसका? कैसे परवरिश होगी उसकी? ऐसे तुम अपना ख्याल रखो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। सारा मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत की। मैंने उस दिन पता नहीं क्या कुछ कह दिया तुम्हें। बहुत हर्ट किया मैंने तुम उन बातों से। आई एम सॉरी सारा, आई एम रियली सॉरी। प्लीज माफ कर दो मुझे।
ऐसे मत बोलो असद। जी जी भाईजान, आप परेशान ना हो, ज़ारा मेरे पास ही है। तो मेरा अंदाजा ठीक ही निकला। तुमने असद के बारे में उसे सब कुछ बता दिया, इसलिए वो ऑफिस से सीधी तुम्हारी तरफ चली गई। भाईजान, मैंने उससे कुछ नहीं कहा है, वो तो बस खुद ही आ गई थी। ठीक है, एक बार फिर तुम्हारा यकीन कर लेता हूं। क्या कह रहे थे? भाईजान ज़ारा को लेकर परेशान है। उनको इस बात का डर है कि कहीं वो असद के बारे में दोबारा न सोचना शुरू कर दे। उनका डर बिल्कुल ठीक है, जायज है। उनकी जगह कोई भी होता ऐसा ही सोचता। आलिया, तुम एक काम करो, किसी भी तरह ज़ारा से कहो कि वो अपने घर चली जाए। जब तक वो यहां रहेगी प्रॉब्लम हो सकता है। नजीब, मैं ऐसे कैसे उसको घर भेज दूं? असद तो हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता है, हमें देख के मुंह फेर लेता है। कम से कम ज़ारा आई हुई है तो वो उससे बातें तो कर रहा है। अभी ज़ारा चली जाएगी तो फिर से अकेला हो जाएगा। अच्छा चले आंटी, मैं चलती हूँ। ओके। लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं असद को इस हाल में छोड़ूं। बहुत डिस्टर्ब्ड है। तुम फिलहाल असद को उसके हाल पे छोड़ दो। देखो, उसके जख्म भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, और अभी भाईजान ने तुम्हारा रिश्ता भी करवा दिया है और वो चाहते हैं कि जल्दी ही तुम्हारी रुखसती हो जाए। तो बेहतर यही है कि अभी तुम अपने फ्यूचर पे फोकस करो। ठीक, लेकिन असद मेरा दोस्त है। शादी में चाहे जिससे भी कर लो, लेकिन असद की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। ज़ारा, भाईजान मुझसे वैसे ही बहुत नाराज हैं। मैं मजीद उन्हें कोई दुख नहीं दे सकती। तुम बस जाओ, मैं संभाल लूंगी असद को। मुझे असद को इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे इस नए रिश्ते से जुड़ने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए होगा। असद को इस हालत में देखकर फिलहाल मैं खुद को किसी रिश्ते में नहीं जोड़ सकती। मुझे दानिश से बात करनी होगी। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे लोगों की फितरत को। औकात से ज्यादा मिल जाए ना तो आप ऐसे बाहर हो जाते हो तुम लोग। और वैसे भी मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा कि तुम्हारे सारे मसले हल करती रहूं। इतने पैसे मैं तुम्हें दे चुकी हूँ ना, जो तुम्हारे मेरे बीच में तय हुए थे, उससे 2 लाख ज्यादा दिए मैंने तुम्हें। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, समझी तुम? तुम्हारा बेटा मरता है तो मरे, मेरी बला से। मेरा एक ही बेटा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा एक ही सहारा है वो। अगर पैसे नहीं देना चाहती तो बेशक मत दे, मगर मेरे बेटे को सब मत बोलने। तुमने अपने बेटे को यहाँ भेज के बहुत बड़ी गलती की है। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, सोचा है तुमने? साहबा, मैंने उसे समझाया था कि वो आपके अलावा किसी से कोई बात ना करे। और सच तो ये है कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा बस, अब आखिरी बार मैं तुम्हें पैसे भेज रही हूँ। इसके बाद अगर कयामत भी आ जाए तो तुम मेरे दरवाजे पर मत आना। शुक्रिया बेगम साहबा, अल्लाह हाफिज।
मतलब माहा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब आपकी प्लानिंग थी और आपने मुझे भी नहीं पता लगने दिया। वैसे अम्मी, कसम से क्या गजब की चाल चली आपने तो। मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि सारे खेल में आपका हाथ है। अम्मी, आपने तो मुझे भी हैरान कर दिया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे यार, आप मुझसे क्यों डर रही हैं? मैं तो आपकी बेटी हूं ना। आप जो चाहती हैं मैं भी तो वही चाहती हूँ। बस आपने ये गलती कर दी। इतने बड़े राज में उस मौसी सुहरा को शामिल करने की क्या जरूरत थी? उस पर इतना बड़ा भरोसा कैसे कर लिया आपने? अम्मी, अगर उसका जमीर जाग गया ना तो सारी बाजी पलट जाएगी। इसलिए उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? अरे इतने पैसे दे चुकी हूँ उस औरत को, उसका पेट ही नहीं भरता। मेरे सामने आ जाए ना तो गला दबा दूं उसका, जहर दे दूं उसको। लालची औरत कहीं कि मेरा जीना हराम करके रख दिया। जब तक फैजान भाई और माहा की शादी नहीं हो जाती तब तक तो आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो। लेकिन समर, तुम मेरी कसम है, तुम ये बात किसी को ना बताना। अम्मी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना आपके साथ। वैसे ज़ारा, आई एम सो लकी। सच बताऊं तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ हो और मेरी तुमसे एंगेजमेंट हो गई है। आई फील वेरी प्राउड। दानिश, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो। मुझे ऐसे लगता है जैसे कि आंटी को शादी की जल्दी है। वो बार बार पापा से डेट फिक्स करने की बात कर रही है। हाँ ना, उनके बस में होता तो वो मंगनी के बजाय फौरन निकाह कराती। दानिश, मैं भी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ और मैं किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसना नहीं चाहती, इसलिए बेहतर होगा कि अपनी फैमिली से तुम खुद ही बात कर लो। क्या मतलब ज़ारा? पहले तुमने कहा था कि एंगेजमेंट कर लेते हैं और 1-2 महीनों के अंदर शादी। हाँ, लेकिन इस साल मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं समझा नहीं ज़ारा। इसका मतलब है कि 8-9 महीने और मजीद? हाँ। सही। बस दानिश, मैं तुम्हारी तरफ से ये फेवर चाहती हूँ। ठीक है, मैं बात कर लूंगा, नो इशू। मसद, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि तुम मुझे अपनी सौतेली माँ समझते हो, वरना इस तरह से मुंह ना फेरते। मसद, मुझे देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मुझसे गिला करो, लड़ो झगड़ो मुझसे, लेकिन कम से कम इस तरह से तुम मुंह मत फेरा करो। बेटा,
तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ कि सगी औलाद का प्यार क्या होता है, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बना के कहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी औलाद समझा है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे फिर भी कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो प्लीज। असद, मुझे माफ कर दो प्लीज। माँ, बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जावेद ने कहा है कि मैं तुम्हें किसी लेडी डॉक्टर के पास लेके जाऊं और ये बच्चा, भाई पहले तो मैंने उसे मना कर दिया था कि मैं माँ से ये बात कैसे कह सकती हूँ। फिर जावेद की हालत देखकर और इस घर की बड़ी औरत होने के नाते मैंने सोचा कि मैं ये बात तुमसे कह सकती हूँ, है ना। हम सब ने फैसला किया है कि तुम इस बच्चे को पैदा ना करो। बाबा आपसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ बेटा, ठीक कह रही हो तुम। भला कोई बाप अपनी बेटी से ऐसी बात कैसे कह सकता है। लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो ना। महा बाबा, आपने ऐसा कैसे सोचा कि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले मार दूंगी? कैसे सोच लिया आपने ये? जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं, उसके लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर ही नहीं होने दूंगा। बस कर दें आप, बस कर दें आप लोग। मुझे आप लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए। अगर मैं बर्बाद होती हूं तो होने दें। आप लोगों ने जो कुछ कहा मैंने तस्लीम कर लिया, सब कुछ मान लिया, लेकिन अब बात मेरे बच्चे पे है। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है बेटा, क्यों नहीं समझ रही तुम? नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। मेरी जिंदगी मेरे बच्चे से वाबस्ता है। अब मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। सुन ले ये बात और समझ ले। महा तो खामखा जज्बाती हो रही। मैंने तो जितना समझाना था ना उसे समझा लिया, भरपूर कोशिश कर ली। अब तुम समझा कर देख लो। अगर उसे तुम्हारी बात समझ में आ जाए तो मुझे बता देना, मैं ले जाऊंगी उसे डॉक्टर के पास। जी वो महा भी तो अम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई हैं। डॉक्टर के पास गई है? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर ठीक है तो फिर डॉक्टर के पास क्यों गई है?
असद, वो बात ये है कि वो आपके बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। अम्मी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है ना, महापी को कौन समझा सकता है। एक बार वो अपनी जिद पर अड़ जाए, उसके बाद वो किसी की नहीं सुनती। फिर मजबूरन अम्मी को उसकी जिद के सामने अपने हथियार डालने पड़े। असद, आप सुन रहे हैं ना? आप चुप क्यों हो गए? बात तो करें मुझसे। इस बारे में आप मुझसे कोई बात नहीं करेंगी अब अम्मी। तुम्हें तो महा के अलावा कोई सुझाव ही नहीं दे रहा। बस कर दें अम्मी प्लीज। आप जानती हैं मैं कितनी मोहब्बत करता हूं उससे। मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ महा से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। देखो फैजान बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती मैं कभी भी। मैंने तुम्हारे अब्बू से कह दिया है कि ये रिश्ता मुझे उसी सूरत में मंजूर है जब महा अपना बच्चा। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं उससे शादी के लिए तैयार हूं, तो फिर आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं खामखाई? जब मेरी किस्मत मुझे उस तक पहुंचा रही है, तो मैं उसे किसी भी सूरत में ठुकराना नहीं चाहता। और ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें प्लीज। अच्छी तरह समझ ले। अरे मैं तो समझ लूंगी, तुम समझो। अम्मी, आप महापी को लेके नहीं गई डॉक्टर के पास? अरे कैसे लेके जाती? जैसे ही मैंने उससे बात की, अरे वो बनो तो वो रोई कि अल्लाह की बना। कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं कराची जा रहा हूँ। 2-3 दिन वापस आ जाऊंगा। ये एकदम से तुम्हें कराची जाने की क्या पड़ गई है? कुछ जरूरी काम है, मुझे जल्दी हो रही है। मैं टिकट भी करवा लेना अभी। मैं ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हम बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं बस जा रहा हूँ, देर हो गई। मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर वापस। अल्लाह हाफिज। असद मेरी बात तो सुनो। ये नजीब, आप कहाँ हैं? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो असद?
नहीं है मेरे काम का बाकी ये जहां। तुम यहाँ क्यों आए हो? महा तुम अंदर जाओ। महा कहीं नहीं जाएगी। मैं यहां महा से बात करने के लिए आया हूं। अगर महा गई तो मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। अब क्या कहना चाहते हो तुम? तुम इतनी समदिल कैसे हो गई महा? तुमने सोच भी कैसे लिया? चलो ठीक है, ठीक है, अगर तुमने इन लोगों की बातों में आकर मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया था, कोई बात नहीं, तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये मेरी निशानी है, इसका ख्याल रखना है तुम्हें। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए, वरना मैं केस कर दूंगा आप सब पे। अंदर जाओ, जाओ अंदर। महा के लिए कोई भी फैसला करना होगा ना, तो असद मैं करूंगा, समझे तो? अंकल, आपने महा के बारे में जो भी फैसला करना था ना, वो आप कर चुके, मगर ये मेरा बच्चा है और इसका फैसला करने का मेरा हक है। मुझे अपना बच्चा सही सलामत चाहिए, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये धमकी किसे दे रहे हो तुम? तुम ज्यादा खुशफहमी में मत रहना, और आज के बाद अगर इस घर में नजर आया ना तुम मुझे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहां से। फैजान तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना, कर रहा हूं मैं बात। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। याद रखिएगा अंकल, भूलिएगा नहीं। असद को ये सब तुमने बताया है ना? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, तो अब भी तुम्हारी बात होती है असद से? बोलो, जवाब दो। असद को तुमने बताया? समर, इतनी बड़ी बेवकूफी तुमने कैसे कर दी? मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तुमने। मुझे क्या पता था कि वो मेरी बात सुनकर भागता हुआ यहाँ आ जाएगा। आज ही तो बात हुई थी मेरी उससे, और वो आज ही आ गया। मैंने तो सोचा था कि उसे वहां से नफरत होने लगेगी, उसका नाम कभी भी अपनी जुबान पर नहीं लाएगा, लेकिन वो तो यहीं आ गया। इतनी बड़ी बात बताने से पहले कम से कम तुम मुझसे पूछ तो लेती। क्या कर दिया तुमने? अब तो जावेद भी नहीं मानेगा। तुमने सारा कुछ खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। समर, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। हेलो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम वहां पहुंचकर मुझे कॉल करोगे। मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो आखिर। मैं कुछ दिन यहाँ रुकूंगा, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कर क्या रहे हो तुम वहां? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम आज वापस आ जाओगे। हाँ, मेरा इरादा तो यही था, लेकिन अब मुझे डर है। मुझे इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। मुझे ये डर है कि ये मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। पहले उन्होंने मुझसे मेरी मां छीन ली,
और अब मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे सच नहीं बता रहे, बट सब कुछ जानना है मैंने। ठीक है, अगर तुम्हें रुकना है ना तो फिर मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं तुम्हें इस तरह से वहां अकेले नहीं छोड़ सकती। मॉम आप यहाँ पे आके क्या करेंगी? मॉम आप बस दुआ करें कि अल्लाह मुझे मेरी सारी खुशियां वापस लौटा दे। बस यही दुआ चाहिए अभी आपसे। अल्लाह हाफिज। मैं सोच भी कैसे गई कि हमारे होने वाले बच्चे को मार दो। ये मेरी निशानी है, इसका ख्याल रखना था।